नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग स्टोरी की दिशा में आज एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी। एक माँ अपने पूजा पाठ से फुर्सत पाकर अपने विदेश में रह रहे बेटे से वीडियो चैट करते वक्त पूछ बैठी, बेटा वहां कुछ पूजा पाठ भी करते हो या नहीं? बेटा बोला, माँ मैं एक जीव वैज्ञानिक हूं। बेटे ने कहा, माँ मैं एक जीव वैज्ञानिक हूं, मैं अमेरिका में मानव के विकास पर काम कर रहा हूं। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन, क्या आपने कभी उनके बारे में सुना है? पुत्र ने माँ से पूछा कि चार्ल्स डार्विन के विषय में आपने कभी सुना है? उसकी माँ मुस्कुराई और बोली, मैं डार्विन के बारे में जानती हूं बेटा। उसने जो भी खोज की वह वास्तव में सनातन धर्म के लिए बहुत पुरानी खबर है। हो सकता है माँ बेटे ने भी व्यंग्य पूर्वक कहा हो, यदि तुम कुछ समझदार हो तो इसे सुनो। उसकी माँ ने प्रतिकार किया, क्या तुमने दशावतार के बारे में सुना है? विष्णु के 10 अवतार। बेटे ने सहमति में कहा, हाँ, पर दशावतार का मेरी रिसर्च से क्या लेना देना? मां फिर बोली, लेना देना है। मैं तुम्हें बताती हूं कि तुम और मिस्टर डार्विन क्या नहीं जानते हो। पहला अवतार था मत्स्य यानी मछली। ऐसा इसलिए कि जीवन पानी में आरंभ हुआ। यह बात सही है या नहीं? बेटा ध्यानपूर्वक सुनने लगा। उसके बाद आया दूसरा अवतार कुर्म अर्थात कछुआ, क्योंकि जीवन पानी से जमीन की ओर चला गया। जीवन पानी से जमीन की ओर चला गया। उभयचर एम्फीबियन, तो कछुए ने समुद्र से जमीन की ओर के विकास को दर्शाया। तीसरा था वराह अवतार यानी सुअर, जिसका मतलब वे जंगली जानवर जिनमें अधिक बुद्धि नहीं होती है। तुम उन्हें डायनासोर कहते हो। बेटे ने आंखें फैलाते हुए सहमति जताई। चौथा अवतार था नृसिंह अर्थात आधा मानव आधा पशु, जिसने दर्शाया जंगली जानवरों से बुद्धिमान जीवों का विकास। पांचवे थे वामन, बौना जो वास्तव में लंबा बढ़ सकता था। क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों है? पांचवे वामन हुए बौना जो वास्तव में लंबा बढ़ सकता था। क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों है? क्योंकि मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, होमो इरेक्टस नर वानर और होमो सेपियंस मानव। और होमो सेपियंस ने विकास की लड़ाई जीत ली। बेटा दशावतार की प्रासंगिकता सुन के स्तब्ध रह गया। बेटा दशावतार की प्रासंगिकता सुन के स्तब्ध रह गया। मां ने बोलना जारी रखा। छठा अवतार था परशुराम का, जिनके पास शस्त्र अर्थात कुल्हाड़ी की ताकत थी। वे दर्शाते हैं उस मानव को जो गुफा और वन में रहा, गुस्सैल और असामाजिक व्यवहार में रहा। 7वां अवतार थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, सोच युक्त प्रथम सामाजिक व्यक्ति, जिन्होंने समाज के नियम बनाए और समस्त रिश्तों का आधार भी। 8वां अवतार थे भगवान श्री कृष्ण, राजनेता राजनीतिज्ञ प्रेमी, जिन्होंने समाज के नियमों का आनंद लेते हुए यह सिखाया कि सामाजिक ढांचे में रहकर कैसे फला फूला जा सकता है। बेटा सुनता रहा, चकित और विस्मित। मां ने ज्ञान की गंगा प्रवाहित रखी। 9वां थे महात्मा बुद्ध, वे व्यक्ति जिन्होंने नरसिंह से उठे मानव के सही स्वभाव को खोजा। उन्होंने मानव द्वारा ज्ञान की अंतिम खोज की पहचान की। और अंत में 10वां अवतार कल्कि आएगा, वह मानव जिस पर तुम काम कर रहे हो, वह मानव जो अनुवांशिक रूप से श्रेष्ठतम होगा। बेटा अपनी मां को अवाक होकर देखता रह गया।
अंत में वह बोल पड़ा, यह अद्भुत है माँ, यह अद्भुत है। हिंदू दर्शन वास्तव में अर्थपूर्ण है। वेद, पुराण, ग्रंथ, उपनिषद इत्यादि सब अर्थपूर्ण हैं, सिर्फ हमारे देखने के नजरिए का फर्क है। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।